अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ गोल्ड पर ट्रेड की 11 जून को $371 का प्रॉफिट आपको यहाँ भी दिखा सकता हूँ। ओवरऑल दिस मंथ वाज नाइस। ठीक है, आज भी एक ट्रेड की $73 प्रॉफिट लिया, उससे 0.5% रिस्क करके। प्रॉफिट दिखाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। ट्रेड कैसे ली उसे सीखने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो लेट्स गो ऑन द चार्ट्स। अच्छा, 4 आवर पे हम अगर देखें गोल्ड को, तो गोल्ड ने एक ट्रेंड लाइन सी क्रिएट की अपर साइड पे एंड डाउन साइड पे। ठीक है, एक हमारे पास सपोर्ट जोन था। ये ट्रेंड लाइन सिर्फ इस वजह से मैंने यहाँ से ट्रेड नहीं ली, या यहाँ पे हमारे पास एक 50% इस वीक का जोन था, उस पर भी प्राइस आई। एंड देन जब प्राइस एक डाउन साइड पे आती है तो मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है कि मार्केट टू द अपर साइड थोड़ा सा रिट्रेस करे, एटलीस्ट 50% करे। हमारे पास ऊपर एफईजीज भी पड़ी थी एंड देन हम उसको ट्रेड करें। तो उसके लिए ये मेरा एक बायस था। इट वॉज जस्ट अ बायस जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं मिलती। क्लैरिटी मुझे कहाँ चाहिए थी? इस जगह पे मार्केट ने प्रीवियस लिक्विडिटीज़ उठाई कैंडल्स की 4 आवर्स की, एंड देन क्लोज्ड अबव हमारे पास यहाँ पे बैलेंस प्राइस रेंज विद ब्रेकर ब्लॉक, एंड हमारे पास एक सेल साइड एफईजी भी थी। मार्केट जब इस पर टैप हुई तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए थी कि मैं यहाँ से इसको टू द अपर साइड या टू द डाउन साइड ट्रेड करूँ। इससे प्रीवियस डे भी मुझे यहाँ पे ट्रेड मिली थी। मैं खुद सोया हुआ था, मैंने ट्रेड नहीं की, मेरे स्टूडेंट्स ने ट्रेड की, काफ़ी अच्छी ट्रेड थी। वो भी सेम सिनेरियो था वैसे ही 15 मिनट्स पे। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो बना। तो 15 मिनट्स पे जाते हैं। सिनेरियो क्या था? हमारे पास प्राइस पहले ही एक इंटरनली हाइज लोज बना रही है। ठीक है, मार्केट अगर नीचे जाने चाहती है तो मार्केट शुड ब्रेक बिलो दिस। मार्केट अगर हाइज एंड लोज बना रही है, स्ट्रॉन्ग हाइज बना रही है, प्रीवियस हाइज को स्ट्रांगली ब्रेक कर लिया डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो मोस्टली ये लिक्विडिटीज़ मार्केट उठा के ऊपर जा सकती है। मार्केट ने क्या किया? एशिया ओपन्स के बाद मार्केट नीचे आई। ओपनिंग के बाद डेली मैनिपुलेशन होती है, आप लोगों को पता है, सिंपल जो है ना आईसीटी का मॉडल है। मार्केट नीचे आई। अब मार्केट नीचे आई, मार्केट 15 मिनट्स पे इसके ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास सेल साइड एफईजी है। इफ़ द मार्केट वांट्स टू गो डाउन इट शुड नॉट गो अबाउट दिस। मार्केट ने यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दी, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया लोअर टाइम फ्रेम पे, और मुझे सेल साइड और बाय साइड बैलेंस प्राइस रेंज क्रिएट करके दिया। ठीक है, एफईजीज दी। मैंने तो यहीं पे एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस लगा। मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे क्यों लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगा? क्योंकि देखें प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी इस लिक्विडिटी ने ली हुई है। सो अगर मार्केट ने यही लिक्विडिटी उठानी थी तो मार्केट पहले लिक्विडिटी उठा के ऊपर चली जाती। तो अगर इसने ये लिक्विडिटी लिया, इट शुड नॉट गो बिलो दिस। अगर ये इसके नीचे जाती है फिर इसके नीचे भी जाएगी। तो मैंने स्टॉप लॉस इसीलिए यहाँ पे लगा था कि मुझे आरआर ज़्यादा मिले। मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ले ली, मैंने यहाँ जो है ना स्टॉप लॉस लगाया लाइक दिस। तो ऑलमोस्ट जो है ना मैंने ब्रेक इवन नहीं कि मैं सो गया। मैंने अपने टीपी रखा हुआ था यहाँ पे 23 के पास, जो मेरा फंडेड अकाउंट क्लियर कर लेता। आई थिंक 23 नहीं, सॉरी 28 समथिंग था। ठीक है, यहाँ कहीं समथिंग था। तो मार्केट तो उस दिन ऑलमोस्ट यहाँ पे आई इस जगह पे, तो मैंने 1 to 3 पॉइंट समथिंग पे क्लोज कर दी। जब इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया टू द डाउन साइड तो मुझे लगा कि यार ये दोबारा नीचे आ सकता है, तो मैं एज अ डे ट्रेडर एक दिन में काम तमाम कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने 1 to 3.75 कुछ लिया। $375 की ट्रेड थी, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 371 375, तो ये मैंने बुक किया एंड देन मैं निकल गया। इससे प्रीवियसली मार्केट ने ऐसी सेम ट्रेड दी थी। मार्केट ने अपर साइड पर स्ट्रक्चर शिफ्ट किया या इम्बेलेंस दी मुझे लोअर टाइम फ्रेम पे, जब ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होता 5 मिनट्स पे, एंड मार्केट गोज। अब वो मैंने ट्रेड नहीं किया था इसको, लेकिन इसको मैंने अच्छी तरह ट्रेड किया एंड मेरा आइडिया सही था, मेरा बायस सही था, वो मेरे टीपीस पे भी गया। नो वरीज, वो इमोशंस हैं, वो हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी है। राइट होना मेरे लिए काफ़ी है। मैंने अपना 1 to 3 आर 3 पॉइंट समथिंग निकाला, मुझे प्रॉफिट हुआ। उसके बाद आज को भी मैंने ट्रेड किया, और आज बड़ा ही एक डेंजरस सी रिस्की ट्रेड थी, इसलिए मैंने रिस्क भी थोड़ा सा 0.5% ही लिया। उसकी वजह क्या थी कि मैं 1 मिनट पे जब भी ट्रेड लेता हूँ मैं जो है ना, क्योंकि 1 मिनट पे आपको अक्सर औकात कुछ स्टॉप लॉस हिट करवाने के बाद ही बड़ा आरआर मिलता है। तो मेरे एक स्टूडेंट ने तो यहीं से जो है ना शॉर्ट किया हुआ था, क्योंकि 50% जोन था हमारे पास। अगर मैं डिस्काउंट में भी दिखाऊँ आपको, तो ये मेरे स्टूडेंट ने भी मार्क किया हुआ था पहले से ही ना, कि ये हमारा 0.5% जोन है। एफईजी भी पड़ी हुई थी डेली पे भी, 4 आवर पे भी। तो यहाँ से मैं बेरिश हो सकता था। मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। मार्केट यहाँ से एक्सट्रीमली, मैं डायरेक्टली शॉर्ट खुद नहीं करता, मेरे स्टूडेंट ने किया हुआ था, उसने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया और उसने यकीन माने 1 to 1 पे आरआर पे क्लोज कर दी। अगर उसने क्लोज ना की होती तो फिर कहाँ जाती प्राइस। ठीक है, और मैंने फिर जो है ना दोबारा स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और दोबारा प्राइस ऊपर आई, तो मैंने यहाँ कहीं पे 36 के पास मैंने एंट्री ली एंड देन आई क्लोज अराउंड हियर। ठीक है, 1 to 1.5 समथिंग मैंने क्लोज की। 1 to 1 1 to 2 पे भी गई थी। इवन मैंने टारगेट रखा हुआ था ये एफईजी, फिर भी मैं टारगेट तक होल्ड नहीं कर पाया। ये मेरे अपने इमोशंस हैं, वैसे ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बट स्टिल
प्रॉफिटेबल थी ट्रेड, और 0.5% रिस्क करने के साथ आप देख सकते हैं 2336 से मैंने एंट्री ली और 2329 तक मैंने होल्ड किया। अब लोग अगर मैं पिप्स गिनना चाहूँ ना, तो पिप्स यहाँ से देखो 302 से मैंने यहाँ तक तो 170 पिप्स तो सिर्फ ये है। यहाँ से पिप्स गिनना चाहूँ तो पिप्स क्या ये लोग जो कहते हैं ना 100 पिप्स की मूव कर ली ये, तो 36 से 29 अगर मैं पिप्स गिनना चाहूँ तो स्टिल इट वाज 70 पिप्स। तो 70 पिप्स बहुत बड़ी बात है, लेकिन प्रॉफिट 73 का, क्योंकि हम रिस्क टू रिवार्ड पे चलते हैं। पिप्स गिनवाना ये काम मेरा नहीं है कि मैं आप लोगों को पिप्स गिनवाऊँ, ठीक है। मैंने ये फंडेड अकाउंट आप लोगों को सामने लिया था। रिवेंज ट्रेडिंग जो मैंने की, जो मेरे अपने कुछ मसलात वगैरह थे, उसकी वजह से भी जो है ना मैं काफ़ी डाउन पे आया। इस अकाउंट को पहले मैंने जो है ना काफ़ी ऊपर पहुंचाया था, अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले मैं 7% पे गया। इसके साथ भी मैंने इक्विटी एज का अकाउंट भी क्लियर किया था फर्स्ट फेज़ का, और उसका सेकंड फेज़, और ये साथ ही नीचे गिरे थे। इसका 5% ड्रा डाउन था, उसका 4% था। तो 4% जब मैं नीचे गिरा दोनों पे, तो मैंने ट्रेडिंग उस दिन की क्लोज़ कर ली थी। और कि रिवेंज ट्रेडिंग मैंने काफ़ी ज़्यादा कर ली थी। वैसे मैं करता नहीं हूँ, लेकिन बस कुछ इमोशंस वगैरह आ जाते हैं कभी कभी, मसले वगैरह, तो उसकी वजह से मैंने वो अकाउंट तो मेरा उड़ गया था, क्योंकि मैं समझ रहा था कि दोनों पे 5% है, और उसका सेकंड फेज़ उड़ गया था। लेकिन ये अकाउंट मेरा फिर भी बच गया था। तो फिर मैंने सोचा आराम से सुकून से कि यार मैं ईज़िली कर सकता हूँ, मुझे पता होता है, मैं भी रिवेंज ट्रेडिंग कर देता हूँ। तो फिर मैंने ईज़ी चला और देने इस मंथ मैंने कहा इस मंथ मैंने थोड़ा सा गैप लिया, एंड देन मैंने इस मंथ स्टार्ट किया। और आप देख सकते हैं कि फ्रॉम द 1 जून जो है ना, मैंने 3 डेट को पहली ट्रेड ली, एंड देन 7 को 2 ट्रेड्स ली यूरो पे, ठीक है, एक प्रॉफिट एक लॉस। एंड देन गोल्ड पे ली कल, एंड आज ली गोल्ड पे वो 73 का प्रॉफिट। तो सिर्फ 4 ट्रेडों में प्रॉफिटेबल ट्रेड तो मैं इसमें 3 ही कहूँगा, क्योंकि ये डे मेरा ब्रेक इवन ही रहा। तो 3 ट्रेडों में मैंने तकरीबन 9.5% गेन कर लिया। मैं 9700 से 700 समथिंग से वापस आके 7% गेन पे आ गया हूँ सिर्फ 3 ट्रेडों में 12 दिनों में, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ कि डेली ट्रेड ना करो, अच्छी ट्रेड ढूंढो, एक पेयर पे ढूंढो या 2 पेयर्स पे ढूंढो, अच्छी ट्रेड ढूंढो, उसको करो, एग्जीक्यूट करो। इसमें और भी ऐसी काफ़ी ट्रेड्स मुझे मिली हैं USD GPY पे, यूरो USD पे, जो कि करने वाली ट्रेड्स थी, लेकिन क्योंकि मैंने एक पेयर को देखा हुआ था कि मैं इसी पे ट्रेड करूँगा, दैट्स वाई मैंने उनको ट्रेड नहीं किया। तो ये आप लोग भी कर सकते हो। बाकी मेरे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुश हैं, काफ़ी प्रॉफिटेबल हैं, हम डेली एनालिसिस वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। ये मेरे वो स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे सीखे हुए हैं, और ये कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। सब स्टूडेंट को नहीं रखता मैं, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को देखना होता है कि कौन अच्छा ट्रेडर है, कौन नहीं है, कौन इमोशंस पे कंट्रोल करता है, किसको चाहिए मेरी मेंटरशिप इस चीज़ में ना। तो उन चीज़ों को मैं साथ में देख के चलता हूँ। ये सारे मेरे ऑलमोस्ट 1-to-1 के स्टूडेंट्स ही हैं। तो अगर आप लोगों ने भी ये सीखना है, रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग सीखनी है, मैं कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं जाऊँगा कि मैं आपको कहूँ कि मैं आपको प्रॉफिट बनाऊँ, क्योंकि एक प्रोसेस है, प्रोसेस से सबको चलना है, ठीक है। उस प्रोसेस से जो चलना चाहता है, वाकई रियल ट्रेडिंग सीखना चाहता है, रिस्क टू रिवार्ड क्या होता है, एनालिसिस कैसे करनी कैसे नहीं करनी, वो चीज़ें देखनी है, तब आप आएँ मेरे पास। अगर आपने वो डबल शॉट बनना है, गैम्बलिंग करनी है, और वो 2 दिन में पैसा डबल करना है, तो माजरत। बाकी मेरा टेलीग्राम जो है ना बायो में है, वो फ्री ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड भी फ्री है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब मेरा इंस्टाग्राम ऊपर लिखा हुआ है बायो पे, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यूट्यूब आ जाएगा। ये वीडियो मैं यूट्यूब भी पेश करूँगा, तो उसके डिस्क्रिप्शन में भी मेरी सारी टिकटॉक वगैरह अकाउंट्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और मेंटरशिप लेने के लिए आप मुझे इनबॉक्स करें या इंस्टाग्राम कर दें, तो इंशाल्लाह उस पर गपशप लगा लेते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।